कभी कभी स्किन जो है वो ऑरेंज के पील की तरह लगता है, ऐसे चेंजेस लगते हैं, ऐसे कुछ नजर आ रहा है क्या, कुछ डिस्कलरेशन है क्या, या कभी निप्पल में कुछ डिस्चार्ज नजर आ रहा है क्या। ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन जैसे नाम सजेस्ट कर रहा है, ये जब एक औरत खुद को एग्जामिन करती है, खुद को ब्रेस्ट के चेंजेस फील करती है, तो उसे हम ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन या ब्रेस्ट अवेयरनेस कहते हैं। किन्हें ये करना चाहिए? जनरली 30 साल के ऊपर के हर एक महिला को, हर एक लेडी को ये ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन करना चाहिए, कम से कम महीने में एक बार। और 40 साल के ऊपर जो महिलाएं हैं या जिनके घर में हिस्ट्री हो, किसी क्लोज रिश्तेदार को ब्रेस्ट कैंसर हो चुका है, ऐसे लोगों को साल में एक बार मैमोग्राफी भी करना चाहिए। जनरली ये ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन हम पीरियड्स के 5वें या 6ठे दिन पे करते हैं, और जो लेडीज के पीरियड्स खत्म हो चुके हैं, जिनको मेनोपॉज ऑलरेडी अचीव हो चुका है, अटेन हो चुका है, वो लेडीज कभी भी कर सकते हैं। तो ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन करने का जो सही तरीका है, इसमें 2 चीजें आती हैं। एक, हम खुद एग्जामिन आंख से देखते हैं कि ब्रेस्ट में कुछ चेंजेस नजर आ रहे क्या, और दूसरा जो है जो हम टच और फील करते हैं। तो पहले जब हम आंख से हमें देखना है, ऑब्जर्व करना है, उसके लिए पोजीशन जो रहता है, आप मिरर के सामने आपको खड़े रहना है और आपके हाथ जो है वो हिप्स पे रहने चाहिए। जब ये हम पोजीशन में खड़े रहते हैं मिरर के सामने, हमें क्या क्या चीजें देखनी चाहिए? ब्रेस्ट में हमें दोनों तरफ के ब्रेस्ट में हमें एग्जामिन करके देखना चाहिए कि हमें कुछ स्वेलिंग कुछ नजर आ रहा है क्या, कुछ साइज में कुछ चेंज है क्या, कहीं पे कुछ स्किन में कुछ चेंजेस लग रहा है क्या, कहीं पे स्किन या निप्पल कुछ अंदर खींच गया है, जिसे हम रिट्रैक्शन बोलते हैं। कभी कभी स्किन जो है वो ऑरेंज के पील की तरह लगता है, ऐसे चेंजेस लगते हैं, ऐसे कुछ नजर आ रहा है क्या, कुछ डिस्कलरेशन है क्या, या कभी निप्पल में कुछ डिस्चार्ज नजर आ रहा है क्या। तो पहला पोजीशन जैसे मैंने कहा, पहले हमें हैंड्स हिप पे रख के, कमर पे रख के हमें देखना है कि इसमें से कुछ चेंजेस नजर आ रहे हैं क्या। साथ ही साथ दूसरा जो पोजीशन है, वही खड़े रहते हुए मिरर के सामने, अभी दूसरे पोजीशन में हाथ हिप्स पे नहीं रहेंगे, हाथ सिर के ऊपर जाएंगे, और यही सब हमें देखना है। स्वेलिंग, चेंज, साइज का चेंज, निप्पल डिस्चार्ज, डिस्कलरेशन, ऐसे कुछ हमें नजर आ रहा है। ये हो गया आंख से देखने वाला पार्ट। अब हम पहुंचते हैं इस पार्ट पे जहां पे हमें टच करके फील करना है। इस चीज के लिए या तो आप लेटे रह सकते हैं या बैठे रह सकते हैं। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हमें ऑपोजिट हैंड, ऑपोजिट ब्रेस्ट का हमें यूज करना है। दैट मीन्स जब हम राइट ब्रेस्ट एग्जामिन कर रहे हो तो हमारे लेफ्ट हैंड हमें यूज करना चाहिए, और जब हम लेफ्ट ब्रेस्ट एग्जामिन कर रहे हो तो हमें राइट हैंड यूज करना चाहिए। किस तरह से हमें करना चाहिए? आपको जब आप समझो आप राइट ब्रेस्ट एग्जामिन कर रहे हो, तो आपके लेफ्ट हैंड की उंगलियां जो है ये आपको फ्लैट रख के जेंटली आपको प्रेस करके देखना है कि आपको कुछ लंप्स या कुछ गांठ कुछ आपको फील हो रहे क्या हाथ में। ध्यान रहे, हमें इस तरह से पिंच नहीं करना है, क्योंकि जब हम ऐसे पिंच करते हैं तो हमें क्लियरली जो नॉर्मल ब्रेस्ट टिश्यू है उसे भी हम लंपी फील करेंगे। तो हमें उंगलियां फ्लैट रख के, हाथ फ्लैट रख के हमें जेंटली प्रेस करके देखना है कि कहीं पे हमको लंप नजर आ रहा है क्या। साथ ही साथ हमें निप्पल को भी प्रेस करके चेक करना है कि कुछ डिस्चार्ज आ रहा है क्या। कभी कभी व्हाइट या ग्रीनिश डिस्चार्ज निप्पल में से आ सकता है, जिसका कैंसर से यूजुअली कोई संबंध नहीं है। लेकिन अगर कुछ ब्लड स्टेन डिस्चार्ज, ऐसे खून जैसे कुछ लग रहा है हमें, तो ये डेफिनेटली मैटर ऑफ कंसर्न है। इसको आपको इमीडिएटली डॉक्टर को रिपोर्ट करना चाहिए। तो जैसे मैंने पहले भी कहा, राइट ब्रेस्ट ऑपोजिट हैंड लेफ्ट हैंड, और लेफ्ट ब्रेस्ट ऑपोजिट माने राइट हैंड। दोनों ब्रेस्ट प्रॉपरली एग्जामिन करने के बाद हमें और एक चीज ध्यान में रखनी है, जो है हमारे आर्मपिट्स। ब्रेस्ट एग्जामिनेशन होने के बाद हमें हमारे आर्मपिट्स भी चेक करने, मतलब काक भी हमें हाथ लगा के देखना है। अगेन ऑपोजिट आर्मपिट ऑपोजिट हैंड, मतलब आप जब लेफ्ट काक चेक कर रहे हो आप आपका राइट हैंड यूज करोगे, जब आपका राइट आर्मपिट यूज चेक कर रहे हो आप लेफ्ट हैंड यूज करोगे। वहां पे भी हमें प्रेस करके हमें चेक करना है कि हमें कुछ गांठ या नोड्यूल्स कुछ हाथ को लग रहे हैं क्या, कुछ उंगलियों को नजर आ, कुछ फील हो रहा है क्या। इनमें से कोई भी अगर आपको चेंजेस लगते हैं तो यू शुड कंसल्ट योर डॉक्टर, क्यों, ताकि हमें पता कर सके कि आगे उसका क्या प्रॉब्लम है, गांठ किस तरह की गांठ है, क्योंकि हर गांठ कैंसर नहीं होता है। ये बहुत सिंपल तरीका है जो हर कोई महिला अपने एक रूटीन में डाल सकते हैं, क्योंकि इसको ज्यादा टाइम नहीं लगता है, हार्डली आपके 5 मिनट लगेंगे, वो भी महीने में एक बार। तो दिस इज हाउ वी डू ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन।